क्या बताऊं, किस किस को बताऊं और क्यों बताऊं कि मैं भी एक इंसान हूँ। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मुझे भी जीने का हक है, एक औरत की तरह, एक पत्नी की तरह और एक माँ की तरह। क्यों बताऊं कौन है मेरा, किसको मेरी परवाह है। यह मेरी जंग है जो कोरोना से भी खतरनाक है और मुझे खुद ही लड़ना है। राह कठिन है, इस पर कांटे नहीं अंगारे हैं, पर मैं चलूंगी, मैं लड़ूंगी हिम्मत से, मैं लड़ूंगी प्रेम से, मैं लड़ूंगी विश्वास से। मेरे हौसले, मेरी ताकत और मेरे ख्वाब जब मिलेंगे तीनों यार, तो आग का समुंदर भी होगा पार। आज, कल या परसों, बस इसका है इंतजार। हम जीतेंगे मेरे यार, हम जीतेंगे मेरे यार। थैंक यू सर। बहुत सुंदर है कविता, थोड़ी ये तो गीत है। क्या है? ये नवगीत है, इसको नवगीत कहा जाता है। गीत है। ये नवगीत है, नवगीत। तभी मीनाक्षी आने से पहले मुझे फोन की थी कि नित्यानंद सर आ रहे हैं कि नहीं। हमने कहा आ रहे हैं बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है पोयम बोलने में, बोले कि ना बोले। नहीं हमने कहा देखिए, बिल्कुल बोलो। आप लोग इतने इस तरह से खौफ मत कराइए, क्योंकि देखिए साहिल सर हमको जानते हैं और आप, मैं जिस तरह से आया हूँ, आप नहीं तो देखते मैंने होंगे। कहा कि वो तो थोड़ा बहुत आलोचना करेंगे, क्योंकि तभी तो हम लोग अच्छा लिखेंगे। आलोचना उनका की तो बात, राइट है, उनको हम तो हम लोग ने राइट दिया है इतना। हम आलोचना नहीं कर, हम नहीं कह रहे कि मैं बहुत फ्रैंक होके, मैं दोस्तों की तरह आता हूँ, बच्चों के साथ भी और बड़ों के साथ भी, जो भी है मैं दोस्तों की तरह आता हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे पास है थोड़ी बहुत जानकारी वो मैं शेयर करूँ, और जो आप लोगों से मिलती है वो मैं शेयर करूँ। जैसे हमने अभी जिक्र किया खासतौर से रोक कर की प्रमिला जी की कविता, जो मैंने, इन्होंने उसके निकलता एक औरत के जो उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में उन्होंने लिखा था। फिर इलाहाबाद की जो कविता थी, मुझे लगता है कि वो आज आज के इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी कविता मैं उसे कहूंगा, है ना। अगर मैं कविताओं की मेरी जो समझ है, इलाहाबाद वाली जो चलिए कविता मीनाक्षी, सबसे मीनाक्षी सबसे पास हो गई। जितना डर सबसे रही थी उतना पास हो गई। सबसे नंबर फुल फुल आ गए इनके। नहीं, वो जरूरी है कि आप जब समय के विरुद्ध, जब आपकी, मैं जब ये कह रहा हूँ कि अ, इलाहाबाद वाली जो कविता थी, इलाहाबाद की कविता को आप देखें, अगर कविताओं की बात हम करें, अगर हम चार पांच जो बड़े लोग हैं, आप कविताओं की बात हम करें, तो ये शाहीन सर भी इसमें मेरे से सहमत होंगे, आप भी सहमत होंगी। जो हालात है जिस तरह से कि समय के विरुद्ध और व्यवस्था के विरुद्ध कविता लिखना, सिर्फ इलाहाबाद का नाम लेना भर आज के तारीख में आपको मालूम है कितने देशद्रोह हो जाता है कि आपने सरकारी चीज का उल्लंघन किया। इस बात को आप समझिए, ये बहुत हिम्मत का काम। और जब आप ऑनलाइन कोई कविता, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी। आप समझ रही, मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये कविता सुनाना, आप ऑनलाइन आकर, जो आज नेट पे, मतलब पूरे इंटरनेट सिस्टम पे सरकार की नजर है, भारत और नेपाल में भी ये चीज हो रहा है, ऐसा बात नहीं, वो जानती हैं, प्रमिला जी हैं, वो जानती हैं, ओली और मोदी भाई भाई, ये दोनों जुड़वे भाई हैं, ठीक है। यहाँ पे ओली, वहाँ मोदी, मतलब वहाँ ओली और यहाँ मोदी, ये दोनों जुड़वे भाई हैं। और ये चीजें ऐसे चल रही है, और ऐसे में जब समय के विरुद्ध आप कोई कविता लिखते हैं, और एक तरह की चुनौती है, आप सत्ता को चुनौती देती है, तो ऐसे में ऐसी कविताएं बहुत हिम्मत की काम है, बहुत देखना। आपकी कविताओं की बात करते हैं, वो आपकी कविता की होती है, आलोचना नहीं है। आपकी कविता नवगीत है, आपने जो कविता सुनाई वो नवगीत है। और नवगीत बहुत लोग नहीं लिख पाते, नवगीत लिखना अपने आप में बहुत एक नई शैली है नवगीत लिखना, ठीक है। मैं अपनी समझ से कह रहा हूँ। नहीं, मैं अपने बारे में नहीं बात कर रही थी, मैं मीनाक्षी के बारे में बात कर रही थी। वो फोन की थी मुझे 3 बजे, कह रहे यार बैठे कि ना बैठे। हमने क्यों इतना इतना क्यों डर लग रहा है? याद है जब हम लोग साथ में पढ़ते थे, एमए का एग्जाम थे, तब तो तुम इतना नहीं डरती थी, आज क्यों डर लग रहा है इतना? हमने तो उसको बूस्टअप किया, कोई बात नहीं, जैसा भी है लिख, बोलोगी तो वो बहुत अच्छा बोलोगी। नहीं वो ठीक है, वो मैं तो दोनों की कविता, मैंने आपकी कविता में टिप्पणी दी। आपकी कविता ये है कि आपकी कविता नहीं, वो नवगीत है, उसको नवगीत की शैली में, क्योंकि उसमें गीत के गुण है, उसमें जो नवगीत के गुण होने चाहिए। आप जीने की बात कर रही है, लेकिन उसमें एक लाइन, छोटा सा लाइन को जोड़िएगा, औरत या कुछ होने से पहले आपको जीना पड़ेगा एक इंसान के रूप में, आप इंसान हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है कि आप इंसान हैं, आप इंसान के रूप में जिए, इतनी मान्यता मिले, क्योंकि हम तब तक इसमें रहेंगे कि 33% आरक्षण हमको दिया जाए।
और जो दिया गया उसमें भी पालन नहीं होता है। मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य था जहाँ पे महिलाओं को पंचायत में 33% आरक्षण दिया गया था, जो आज में नहीं मिलता। वहाँ पे आपको मालूम है सरपंच पति होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये साइंस सर जानते होंगे। ये हुआ ये था कि भाई मेरी पहली नौकरी लगी मध्य प्रदेश में। मैं मध्य प्रदेश में ऑफिसर बन के गया। जब मैं एमपी में रहा और जब मैं काम कर रहा था, तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि वहाँ पे एसपी होते। मेरे को कलेक्टर ने छोड़ा गाड़ी से। मैं 2007-8 में था मध्य प्रदेश। और जब मैं एक मीटिंग के लिए गया एक गांव में, शायद पुष्पराजगढ़ में मैं गया, और पुष्पराजगढ़ के एक वहाँ पे मैं जब पहुंचा तो मीटिंग हुई, पूरे गांव वाले आए, सब लोग आए, सरपंच भी आ गई। तो हमने कहा भाई मीटिंग शुरू करते हैं। तो उन्होंने, गांव वालों ने, किसी ने कहा कि सर अभी एसपी नहीं आए। तो हमने कहा कि भाई एसपी का क्या काम है, क्योंकि कलेक्टर तो हमको छोड़ के गए हैं। तो एसपी कौन था ये हमको पहली बार पता चला। हमको तो मालूम था कि एसपी का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमको पता चला कि एसपी का मतलब सरपंच पति होता है। आप बात समझ रही हैं, सरपंच पति है ना। तो आपका रिएक्शन नहीं आया, मतलब आपका चेहरा देख के लग रहा है कि ये बहुत ही अनोखी बात थी मेरे लिए। एसपी बोले, एसपी नहीं आए। एसपी कौन है? सरपंच पति। तो हमको पहली बार पता चला कि सरपंच जो है, महिला तो लड़ गई आरक्षण से, लेकिन सारा काम काज जो उनके पति देखते, तो एसपी नहीं आए। तो हमने कहा कि अच्छा ये मसला है एसपी। तो एसपी का दूसरा मीनिंग हम मध्य प्रदेश में जाके जान पाए कि एसपी का दूसरा मीनिंग ये होता है सरपंच पति। अब आप बात समझ रही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हम जो कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि जहाँ अधिकार दिए गए वहां पे भी अधिकार आपको छीन दिए जाते हैं। किस तरह से छीनते हैं? और वो पति जो है वो डोमिनेट करते हैं। पति का डिक्शनरी में बहुत सारे मतलब है, स्वामी, रोटी खिलाने वाला और कदम पालने वाला, ये स्वामी का है। तो इसलिए हम लोग अभी भी स्वामी भक्त है। डेमोक्रेसी में आजादी जो है हम लोगों को दी, लड़के नहीं लिया। और हमारे साथी हैं ये प्रमिला जी, इनको मालूम है कि हालांकि मैं नेपाल के बहुत सारे दोस्तों का कल देखता हूँ कि उनके वहाँ शायद अभी लॉकडाउन में रामायण चलाया गया। तो वहाँ पे एक कॉमरेड हैं हमारी युवा, वो एक दिन बोल रही थी कि महाभारत सीरियल उन्होंने देखा, BR चोपड़ा वाली, तो जिसमें चक्र घूमता, जिसे बोलते हैं ना, मैं समय हूँ। हाँ, उसमें समय उसमें घूमता है और कहता है कि मैं समय हूँ। ठीक है। तो जैसे ही समय आज की तारीख में एज ए कवि के रूप में, लेखक के रूप में जब मैं उसको याद करता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ से दो चेहरा बोल रहा है। तो कभी मोदी दिखता है, कभी पुतिन दिखता है, कभी जिनपिंग दिखता है, और कभी ओली दिखता है, कहता है मैं समय, है ना। नेपाल में तो ये चल रहा है ओली पापा आई लव यू। नेपाल में ये चल रहा है कि ओली पापा आई लव यू। ठीक है, जैसे यहाँ चल रहा है। आप बात देखिए कि कैसे व्यक्तिगत चीजों पे, तो जब व्यक्तिवाद हावी होता है किसी भी समाज में या देश में, जब व्यक्तिवाद हावी हो जाता है, वो चाहे इंदिरा गांधी के टाइम में भारत माता की बात हो, या फिर आज के टाइम में जब मोदी पिताजी, भारत के पिताजी बने हो, या पड़ोस में नेपाली जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेपाल के ओली पापा आई लव यू वाला जो चक्कर है, उसमें क्या होता है कि समाज और उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है, जो उनके टैलेंट है, वो व्यक्तित्व नहीं हो पाता। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिन देशों ने आजादी की लड़ाई खुद लड़ी है, आप देखेंगे जिन्होंने सच में आजादी हासिल की है, चाइना ने खुद हासिल की है, माओ त्से-तुंग और तमाम जगह पे, वहाँ पे आजादी की कीमत है। जहाँ दी गई है, यहाँ पे जहाँ पे आजादी दी गई है वहाँ पे नहीं है। अफ्रीका के तमाम देश क्यों पिछड़े हुए, आज भी वो उसी तरह से करते विदेशी चीजें आती है, क्योंकि उनको आजादी दे दी गई थी। आजादी की लड़ाई वो नहीं लड़े, लेकिन जो आजादी लड़के लिए थे वहाँ पे आजादी की कीमत है, और वहाँ के लोग ज्यादा विकसित है उनसे, ज्यादा बौद्धिक रूप से ज्यादा विकसित है उनसे ज्यादा। ये आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। इतिहास में आप ये चीज देखेंगे। और उनका इंटेलेक्चुअल जो है वो, इसलिए एक समय था जब देखेंगे कि रूस के जो साहित्य है वो हर जगह था। आज रूसी साहित्य आपको नहीं मिलेगा। ये जो बच्चे बड़े हो रहे, इनको अगर बोला जाए कि रूसी साहित्य पढ़ा जाए, तो रूसी साहित्य शायद इनको नहीं मिले। जो हम लोगों के टाइम में, हम लोगों के टाइम अंतिम दौर था, साइंस सर को थोड़ा ज्यादा मिला होगा, थोड़े से हमसे बड़े हैं, है ना। हालांकि उन्होंने दाढ़ी बड़ी साफ कर ली, मैं बुरा ज्यादा लगता हूँ, तो वैसे ही है। तो नेपाल के साथ यह है कि नेपाल में कभी गुलामी हुई नहीं है वहाँ पे किसी तरह से राजा को हटा के, क्योंकि उनके राजा के परिवार को खुद राजकुमार ने हत्या कर दी थी, तमाम परिवार के लोगों को मार दिया था। राज परिवार के लोगों को राजकुमार ने ही मार दिया था, उसको छुपा के भी रखा गया था, बहुत दिनों तक किसी को बताया नहीं गया था कि राज परिवार के इस सदस्य ने पूरे
राजा के परिवार को रात को एक पार्टी में हत्या करने की गोली मार, ये छुपा के रखा गया था। इसलिए उनकी उनकी डेमोक्रेसी भी इसलिए डामाडोल है, और पाकिस्तान की तो आप देख ही रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी असर पड़ता है हमारे जो हम लोग जो चीजें करते हैं, जो चीजें करते हैं। बांग्लादेश का देखिए, बांग्लादेश ने लड़के लिया, बांग्लादेश को दी नहीं गई, बांग्लादेश लड़के लिया, इसलिए बांग्लादेश की कविताओं में आपको अलग तरह की चीजें मिलेगी अगर आप अध्ययन करते हैं। ये चीजें आप देखते हैं। श्रीलंका की कविता की हम बात नहीं करते, वहाँ संघर्ष है। तो जहाँ भी वर्ष संघर्ष होगा, जो लड़के लिया जाएगा वहाँ पे चीजें बची रहती है, अदरवाइज चीजें का ऐसे ही रहता है कि नॉर्मली हम चीजें इस तरह से करते हैं। और हिंदी का तो माशाअल्लाह क्या बोले। साइंस सर, ओवर टू यू।